स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें पिछली 3 वीडियो से कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई में हमारे पास कितने सेक्शन थे? सेक्शन 4 थे। तो सेक्शन 10 और 11 को क्या कवर करता था? इन केस ऑफ गुड्स सप्लाई। ठीक है, तो उसमें हमने क्या निकाला? प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला। और सर्विस के केस में जब सर्विस सप्लाई की जाती है तो उसके अंदर 2 सेक्शन आते हैं। कौन सा? सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13। और जो सेक्शन 12 है वो इस बात को बताता है कि इंडिया की बाउंड्री के अंदर एक स्टेट से दूसरी स्टेट को, एक स्टेट से यूटी को, एक यूटी से दूसरी यूटी को, एक स्टेट से यूटी को जो सप्लाई होती है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। ठीक है, तो हमने 3 सेक्शन पढ़ लिए, सेक्शन 10, 11, 12। हम अब लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे। कौन सा? सेक्शन 13, जो ये कवर करता है जब सप्लाई कहाँ से होती है, जो देश की बाउंड्री के बाहर से सप्लाई आती है या जाती है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। ठीक है, जब देश की बाउंड्री है तो उसमें किसमें ये कवर करता है? कौन सा सेक्शन? सेक्शन 13 कवर करता है, जो हम आज डिस्कस करेंगे। सेक्शन 13, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब कि जब हम इंपोर्ट करते हैं बाहर का सामान यहाँ को आता है, सामान सप्लाई ऑफ सर्विस, सामान नहीं सर्विस, और एक्सपोर्ट का मतलब है यहाँ से सर्विस बाहर को जाती है, तो उस केस में हमारा कौन सा सेक्शन कवर करता है? सेक्शन 13। आपको पता हो वो सेक्शन 12, 13 सर्विस को ही डिस्कस करता है। तो इसके अंदर भी 2 पॉइंट ही हैं। ठीक है, जैसे जनरल और डिफॉल्ट रूल सेक्शन 13(2). तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? लोकेशन ऑफ द रिसीवर ऑफ द सर्विस। सिंपल बात, कुछ भी नहीं है, सिंपल। जिसने रिसीव की है ना, उसका क्या लोकेशन है, उसके बेस पर क्या डिसाइड होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड होता है। प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होगा? जिसने सर्विस रिसीव की है उसकी लोकेशन क्या है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई कहते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड टॉपिक है स्पेसिफिक रूल। डिफरेंट सिचुएशन के केस में स्पेसिफिक रूल कौन से सेक्शन में दिए गए हैं? सेक्शन 13(3) से लेकर सेक्शन 13(13) तक। ठीक है, कौन से सेक्शन? सेक्शन 13(3), ये लंबा है। सेक्शन 13(3) से लेकर सेक्शन 13(13) तक हमारी दी हुई। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। जैसे परफॉर्मेंस दी जाती है ना, उसके बेस पर कौन सी लोकेशन ऑफ द सप्लाई होगी? तो सर्विस, जैसे कि सर्विस ऑन गुड्स मेड फिजिकली, जहाँ पर फिजिकली जिसने सर्विस रिसीव की है वो प्रेजेंट है। ठीक है, सर्विस आर प्रोवाइडेड फ्रॉम ए रिमोट लोकेशन बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन, मतलब कि रिमोट एरिया में हम यदि इलेक्ट्रॉनिक मीन के थ्रू वहाँ पर सर्विस देते हैं। ठीक है, तो दूसरे थर्ड है हमारा गुड्स विच आर टेम्परेरी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया। यदि गुड्स कहाँ से आ रही है? इंडिया में आ रही है, टेम्परेरी आ रही है। ठीक है, और भी बाद में चली जाएगी। सर्विस रिक्वायरिंग द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रिसीवर, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रिसीवर, इन सभी केस में। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस के केस में तो क्या लोकेशन होगी? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन वेयर द सर्विस आर एक्चुअली परफॉर्म, जहाँ पर वो सर्विस दी गई है। सिंपल, आपको मैंने इतने पॉइंट बोले, आपने कुछ नहीं याद रखना, मेन पॉइंट है आपने याद रखना। जहाँ पर परफॉर्मेंस दी गई है ना, तो वो उस प्लेस को हम क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 13(3). ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा सर्विस सप्लाई डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी आप सभी को पता ही है। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जहाँ पर जैसे हमारा होटल हो गया, हम रहते हैं वहाँ सर्विस लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? ठीक है, ये कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 13(4). सेक्शन सब सेक्शन हमारा क्या है? 4। ठीक है, तो उस केस में प्लेस वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। आप देख रहे होंगे कि पिछली बातें ही रिपीट हो रही हैं। जहाँ पर हमने होटल का कमरा लिया था, वहाँ पर सर्विस ली थी, तो उसी को ही हम उस प्लेस को क्या माने जाएंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई माने जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13(4). वही रेपिटेशन ही है आपका। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 13 सब सेक्शन हमारा कौन सा है? 5। इसके अकॉर्डिंग सर्विस सप्लाइड बाय वे ऑफ एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट। ठीक है, जैसे प्लेस ऑफ सर्विस सप्लाइड बाय वे ऑफ एडमिशन, जैसे आपको पता है, जैसे हमें एडमिशन लेते हैं किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, स्पोर्टिंग में, साइंस में, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए और मेले में, तो उस केस में हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो उस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जैसे आप कॉलेज में आके एडमिशन लेते हैं ना, इस टाइप से, द प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हैड, जहाँ पर आके जैसे हमने अम्ब में आपने जैसे आप यहाँ आके सर्विस ले रहे हैं ना, तो ये प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, तो ये आ जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13(5). ठीक है, आपका इतना हो गया होगा।
हमारा अगले नेक्स्ट है सेक्शन 13(6) आ रहा है, सर्विस रेफर टू इन सेक्शन 13(3), 13(4), 13(5) इज सप्लाइड एट मोर देन वन लोकेशन। जब हम जो सर्विस दी जाती है ना, मोर देन मतलब ज़्यादा लोकेशन पर दी जाती है, ठीक है। हम कहते हैं आज क्लास आप यहाँ लगा लो, कल आप जाके होशियारपुर जाके लगा लो, तो सर्विसेज ज़्यादा है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी, जहाँ पर टैक्सेबल टेरिटरी होगी, जहाँ पर टैक्स लगता है, ठीक है, तो वो वाला प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 13, और सब सेक्शन क्या है हमारा 6, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा सर्विस रेफर टू इन सेक्शन 13(3), 13(4), 13(5), ठीक है, 3 सेक्शन आ गए ना। इज सप्लाइड देन वन स्टेट और यूटी, ठीक है। ये सारा कवर कौन से सेक्शन कर रहा है, सेक्शन 13 सब सेक्शन 7। तो इस केस में तो प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा इट्स प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी ईच स्टेट, कौन से, उस स्टेट के, इन प्रोपोर्शनेट टू द वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इन स्टेट। हर एक स्टेट में जितनी प्रोपोर्शनेट में वहाँ सर्विस प्रोवाइड की गई है, उतनी प्रोपोर्शनेट के लिए क्या माना जाएगा, वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वही रेपुटेशन बैंकिंग, पर वहाँ पर क्या था, यहाँ पर सर्विस बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, हायरिंग ऑफ व्हीकल सर्विस। तो इस केस में क्या होगी, लोकेशन ऑफ द सप्लायर की लोकेशन, देखो ये थोड़ा सा अलग आया बाकियों के। हम लोकेशन ऑफ सप्लायर, जिसने हमें सर्विस दी हुई है ना, उसकी लोकेशन, सेक्शन 13(8), जैसे हमें बैंक वाले हमें सर्विस दे रहे हैं ना, आम्ब वाले, तो उसकी तो लोकेशन क्या होगी, आम्ब होगा। तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 13 सब सेक्शन 8, ठीक है। तो 7 क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ये थोड़ी रेपिटेशन हो रही है पिछले पॉइंट्स में ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ मेल और कोरियर, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स, डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स, ठीक है। 8th पॉइंट है हमारा पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्वे। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्वे आप समझ रहे हैं ना इसका, ये कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 13 सब सेक्शन 10। तो इसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होगा, प्लेस बियर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन कन्वीनियंस फॉर ए कंटिन्यूस सर्विस, जहाँ पर वो सर्विस अपनी यात्रा की ले रहा है ना, तो उस प्लेस को हम क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 13 सब सेक्शन 11 सर्विस प्रोवाइडेड ऑन ए बोर्ड कन्वीनियंस। तो इस केस में हमारी सप्लाई ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वीनियंस फॉर द जर्नी, जो अपने उसने यात्रा के दौरान जहाँ पर डिपार्चर लिया है फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट पर, तो वो क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 13-11 आपका हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे 2 ही बचे हैं अब, सेक्शन 13-12। सेक्शन 13-12 जब हम सप्लाई को ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सर्विस लेते हैं, एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइव सर्विसेज टाइप की सर्विस लेते हैं, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ द रिसीवर ऑफ द सर्विस, जिसने ये सर्विस ली है उसकी लोकेशन क्या होगी, उसके बेस पर हम कहेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है। फिर से रेपिटेशन कि जहाँ पर हमने ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सर्विस ली है, जैसे मैंने यहाँ बैठ के ली है, ठीक है, तो मेरे रिसीवर ऑफ द सर्विस की लोकेशन को क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। लास्ट हमारा सेक्शन 13-13, तो आप सारे अभी तक थोड़ा ठीक लग रहा होगा, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू नोटिफाई एनी डेस्टिनेशन ऑफ सर्विस। अब गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफाई करे कि सर्विस के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्लेस ऑफ द इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ ए सर्विस, जहाँ पर आपने उस सर्विस की एंजॉयमेंट ली है उसको हम क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। तो अभी हमने चलो इसी के साथ हमारा सेक्शन 13 और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ, किस केस में, जब हमारी सर्विस कहाँ जा रही है, एक्सपोर्ट के केस में, इंपोर्ट के केस में, ठीक है। देखो पॉइंट तो वही होंगे ना जो सेक्शन 12 में थे, है ना, लेकिन वहाँ पर क्या था, सेक्शन 12 में क्या था, देश की बाउंड्री के अंदर, ठीक है, और ये क्या है, ये वो देश की बाउंड्री के अंदर था, ठीक है। और सेक्शन 13 क्या है, पॉइंट्स तो वही होंगे पर ये देश की बाउंड्री के बाहर, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में, ठीक है। तो मुझे लगता है आप सेक्शन 12 सेक्शन 13 अच्छे से समझ गए होंगे।